संयोजना पर प्रकाश डालने वाला विज्ञान है। कहा गया है कि ज्योतिषम वेद चक्षुरस्तु, अर्थात ज्योतिष वेदों का नेत्र है। ज्योतिष विज्ञान की कई शाखाओं में से एक अहम शाखा है हस्तरेखा विज्ञान, हस्तरेखा शास्त्र, या जिसको हम पामिस्ट्री कहते हैं। आदरणीय सुधीजनों, हाथ, जी हाँ, हमारे हाथ एक बनी बनाई जन्मपत्री है, ईश्वर की बनाई हुई जन्मपत्री। और पामिस्ट्री या हस्तरेखा शास्त्र वो भाषा है जो होती तो हथेली पर है, पर इसके जानने और समझने वाले के मुख से प्रकट होती है। ईश्वर ने मनुष्य के हाथों में संकेत इसलिए दिए ताकि वो अपने भविष्य को जान सके और अपनी किस्मत अपने आप बना सके, संवार सके। द हैंड इज द एक्टिव एजेंट ऑफ द पैसिव पावर्स ऑफ एंटायर सिस्टम। कहते हैं ना कि बड़े भाग मानुष तन पाया, और इसी इंसानी जिस्म का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारा हाथ। उसी हाथ की छोटी बड़ी सूक्ष्म अति सूक्ष्म रेखाओं को पढ़ने, समझने और समझाने का काम कर रहे हैं देश और दुनिया के जाने माने हस्तरेखा शास्त्री आदरणीय गुरुजी डॉक्टर लक्ष्मीकांत त्रिपाठी जी और आपका पाम वेदा संस्थान। और आज इंडिया वॉइस न्यूज चैनल और आदरणीय गुरुजी डॉक्टर लक्ष्मीकांत त्रिपाठी जी के पाम वेदा संस्थान के साथ पामिस्ट्री डे 2017 पर इस बेहद खास आयोजन में शामिल हैं हम, ताकि गुरुजी के इस महान शोध और परिश्रम को लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाया जा सके। क्योंकि इंडिया वॉइस है आपकी सोच, आपकी आवाज। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है पामिस्ट्री के चाहने वालों, इसे विज्ञान के तौर पर देखने वालों, जानने वालों और इसे समझने की चाह रखने वालों, इसको लेकर के शंका रखने वालों और उसका समाधान चाहने वालों को पामिस्ट्री डे पर एक अवसर दिया जाए, एक मंच दिया जाए। हम आपको ये भी बताते चले कि डॉक्टर जी के द्वारा आयोजित ये दूसरा पामिस्ट्री डे है। पिछले साल एलटीजी सभागार मंडी हाउस में आपने कार्यक्रम आयोजित किया था, बहुत शानदार, और आपके द्वारा ये कार्यक्रम दूसरा आयोजन है। तो इस वर्ष इंडिया वॉइस और पाम वेदा द्वारा इस प्रयास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, इस शुभ आयोजन की शुरुआत करते हैं दीप प्रज्वलन के साथ। मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा हमारे सम्माननीय अतिथियों को, आयुर्वेदाचार्य और हस्तरेखा शास्त्री डॉक्टर लक्ष्मीकांत त्रिपाठी जी आमंत्रित हैं। इंडिया वॉइस न्यूज चैनल के सीईओ श्री अनिरुद्ध सिंह जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि वो मंच पर आए। सांसद और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव श्री महेश गिरी जी से स्वागत है, वो मंच पर आए। दिल्ली विश्वविद्यालय के चांसलर, पूर्व वाइस चांसलर प्रोफेसर दिनेश सिंह जी से निवेदन है कि वे मंच पर आए। पुलकित त्रिवेदी जी अभी रास्ते में हम तक पहुंचने ही वाले हैं। श्री मनोज गुप्ता जी से प्रार्थना है कि वो मंच पर आए, करंट क्राइम न्यूज़पेपर के एडिटर इन चीफ है। मॉन्टेज ग्रुप के चेयरमैन श्री राजेश शुक्ला जी से निवेदन है कि वे मंच पर आए। सद्भावना सेवा संस्थान के चेयरमैन श्री अनिल सिंह जी से निवेदन है कि वे मंच पर आए। इसके अलावा श्री उज्जवल जी से निवेदन है कि वे मंच पर आए। पूर्व मंत्री कुलदीप उज्जवल जी से निवेदन है कि वे मंच पर आए। दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे। नन्हे से दीपक ने सजाई बाती, रोशनी चारों तरफ निखरी हुई ज्योति, हर पल तप तप कर तुम हो जाना प्रखर, हे दीपक दीप तुम जलते रहना यूं ही निरंतर। दीप प्रकाश का द्योतक है, तो प्रकाश ज्ञान का, परमात्मा से हमें संपूर्ण ज्ञान मिले, इसलिए दीप प्रज्वलन की ये परंपरा है। शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीपकाय नमोस्तुते। दीपो ज्योति परम ब्रह्म, दीपो ज्योतिर्नाशनम, दीपो हर्तु में पापम, संध्या दीपम
नमोस्तुते। दीप प्रज्वलन के बाद आप सभी से निवेदन है कि अपना स्थान ग्रहण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों से एक बार इस कार्यक्रम का आगाज हो जाए। और अब स्वागत की बेला जो हमारी संस्कृति का हिस्सा है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हमारे अतिथि, हमारे मेहमान धन धन हमारे भाग्य हैं, क्योंकि श्रीमान हमारे साथ हैं। हम अभिनंदन करते हैं, तब हाथ जोड़कर अनुग्रहित है, मनमुदित है, श्रीमान हमारे साथ हैं। तो मैं आमंत्रित करते जाऊंगा एक एक करके मंच पर हमारे अतिथियों को, और उनका जो स्वागत करेंगे उन्हें भी, ताकि कार्यक्रम व्यवस्थित रूप से चल सके। सबसे पहले मैं आयुर्वेदाचार्य हस्तरेखा शास्त्री पूज्य गुरुवर डॉक्टर लक्ष्मीकांत त्रिपाठी जी को आमंत्रित करता हूं। उनका स्वागत करने के लिए श्री मनोज गुप्ता जी मंच पर आएंगे। श्री मनोज गुप्ता जी आदरणीय गुरु जी श्री लक्ष्मीकांत त्रिपाठी जी का स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों से आप भी स्वागत कीजिए गुरु जी का। इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा श्री अनिरुद्ध सिंह जी का, जो कि इंडिया वॉइस न्यूज चैनल के सीईओ हैं। आपका स्वागत करने के लिए श्री नरेश अग्रवाल जी को, आदरणीय अनिरुद्ध सिंह जी मंच पर आएंगे। अनिरुद्ध सिंह जी का स्वागत श्री नरेश अग्रवाल जी करेंगे। आदरणीय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव श्री महेश गिरी जी को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं, और महेश गिरी जी का स्वागत करेंगे इंडिया वॉइस न्यूज चैनल के चैनल हेड श्री मारुति पांडे जी। आदरणीय प्रोफेसर दिनेश सिंह जी को मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा, पूर्व वाइस चांसलर दिल्ली विश्वविद्यालय। आपका स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री BK कपूर जी को। मैं मोर्टेज ग्रुप के चेयरमैन श्री राजेश शुक्ला जी को मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा, और आपका स्वागत करेंगे इंडिया वॉइस न्यूज चैनल के इनपुट हेड प्रवीण कुमार जी। प्रवीण कुमार जी स्वागत करेंगे राजेश शुक्ला जी का। धन्यवाद सर। सद्भावना सेवा संस्थान के चेयरमैन श्री अनिल सिंह जी को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं, कृपया मंच पर आने का कष्ट करें। आपका स्वागत करेंगे श्री दीपेंद्र चिलवाल जी। श्री अनिल सिंह जी का स्वागत कर रहे हैं दीपेंद्र चिलवाल जी। धन्यवाद सर। हमारे बीच प्रसिद्ध वास्तुविद कुमार स्वामी जी भी हैं, उन्हें मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। आपका स्वागत करेंगे इंडिया वॉइस न्यूज चैनल के सीनियर रिपोर्टर अनुज शुक्ला जी। धन्यवाद सर। हमारे बीच में श्री कुलदीप उज्ज्वल जी भी मौजूद हैं, पूर्व मंत्री। उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कृपया मंच पर आएं, और कुलदीप उज्ज्वल जी का स्वागत करेंगे श्री विशाल कसौदन जी, जो कि वेब हेड हैं इंडिया वॉइस न्यूज चैनल। श्री राजा बाबू भी हमारे बीच मौजूद हैं। आदरणीय राजा बाबू जी पहुंच रहे हैं, और श्री कुलदीप त्रिवेदी जी भी बस रास्ते में हैं, वो हमारे बीच अगर आते हैं तो उनका स्वागत करेंगे हमारे इंडिया वॉइस न्यूज चैनल के HR हेड श्री अमिताभ ज्योतिर्मय जी।
हमारे बीच में महापंडित चंद्रकांत मिश्रा जी भी मौजूद हैं। मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूं। पंडित चंद्रकांत मिश्रा जी, आपका स्वागत करके इंडिया वॉइस न्यूज चैनल के सीईओ श्री अनिरुद्ध सिंह जी। आप सभी का इकबाल और बुलंद हो, दुनिया पर आप यूं ही छाते रहें, सितारे चांद सूरज सब आपके जमाल से घबराते रहें। हम ऐसे ही कुछ ना कुछ बहाना बनाते रहें और बुलाते रहें और आप फरिश्तों की तरह यूं ही इस तरह के प्रोग्राम में आते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बेला जो कि स्वागत की थी यही खत्म हुई जाती है, लेकिन बात ये समझ में नहीं आती कि उदास चेहरों पर भी रूहानी नूर आ जाता है। जब ताली बजती है तो जोश भरपूर आ जाता है। तो ऐसा लग रहा है कि ताली कम बज रही है, तो जरा जोरदार तालियों से कार्यक्रम का जोश बनाए रखिए। एक पौराणिक कथा है, भगवान भोलेनाथ परम शिव के आशीर्वाद से उनके ज्येष्ठ पुत्र स्वामी कार्तिकेय ने हस्तरेखा शास्त्र की रचना की थी। लेकिन जब शास्त्र पूरा होने को आया तो उनके अनुज यानी कार्तिकेय के अनुज श्री गणेश ने एक दिन आवेश में आकर ये पुस्तक समुद्र में फेंक दी। स्वामी कार्तिकेय ने महादेव से शिकायत की। शिव ने समुद्र से आग्रह किया कि वो यह हस्तलिपि वापस कर दे। अब समुद्र भला देवादिदेव के आग्रह को कैसे अस्वीकार कर दे। उन्होंने ये प्रतिलिपियां भगवान नीलकंठ को, भगवान शंकर को वापस सौंप दी। तब से यह हस्तरेखा विज्ञान सामुद्रिक शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। और मान्यता यह भी है कि समुद्र ऋषि के द्वारा प्रणीत होने की वजह से भी इसे सामुद्रिक शास्त्र कहा जाता है। अब एक शख्स के बारे में मैं एक बात जरूर कहूंगा कि मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी स्याह समुंदर से नूर निकलेगा। ऐसे ही जुनूनी है देश के जाने माने पत्रकार, टेलीविजन खबरों की दुनिया का जाना माना चेहरा, इंडिया वॉइस न्यूज चैनल के सीईओ श्री अनिरुद्ध सिंह जी। आदरणीय अनिरुद्ध सिंह जी गुरु जी डॉक्टर लक्ष्मीकांत त्रिपाठी जी के महान ज्ञान और कार्यों के प्रशंसक हैं और आज गुरु जी के हस्तरेखा विज्ञान का लाभ जन जन तक पहुंचाने के इस प्रयास में वो सहभागी हैं, हम सब सहभागी हैं। तो मैं इंडिया वॉइस न्यूज चैनल के सीईओ श्री अनिरुद्ध सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वो आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में स्वागत भाषण करते हुए कार्यक्रम के उद्देश्य पर रोशनी डालें। श्री अनिरुद्ध सिंह जी। शुक्रिया इमरान, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने कार्यक्रम की शुरुआत की और जिस तरीके के शब्दों का आपने उच्चारण किया, मुझे बेहद खुशी है कि आपके अंदर इतनी क्षमता है। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों का अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आप सब लोग हमारे बुलावे पर यहाँ पर आए, उसके लिए मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ और धन्यवाद भी दूंगा, क्योंकि आप गुरु हैं तो मैं गुरु जी को कैसे धन्यवाद दे सकता हूँ। मैं क्या शब्द मैं उसका उपयोग करूँ, मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर चूंकि स्वागत करने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है तो मैं सबसे पहले आपका स्वागत करूंगा, डॉक्टर लक्ष्मीकांत त्रिपाठी जी का, कि आपने ये हमको मौका दिया, इंडिया वॉइस न्यूज चैनल को मौका दिया कि हम पामेस्ट्री के बारे में लोगों को कुछ बता सकें और इस तरीके का कार्यक्रम का आयोजन कर सके। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। इसके अलावा सांसद महेश गिरी जी का स्वागत है कि आप बहुत ही अल्प बुलावे में हमारे कार्यक्रम में आए और हमारे कार्यक्रम की आपने गरिमा बढ़ाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुदीप विजय जी का बहुत बहुत स्वागत है, पूर्व मंत्री हैं, हमारे कार्यक्रम में मौजूद हैं। पूर्व कुलपति डॉक्टर दिनेश सिंह जी का स्वागत है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति हैं, उनका स्वागत है। सद्भावना सेवा संस्थान के अनिल सिंह जी, आपका भी स्वागत है। मोर्टेज ग्रुप के चेयरमैन राजेश शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप भी हमारे बहुत ही अल्प बुलावे में आप यहाँ पर मौजूद हैं। आप बहुत ही व्यस्त रहते हैं, मुंबई से आप दिल्ली में आए तो हमारे लिए बहुत ही खुशी का विषय है ये। महापंडित चंद्रकांत मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुमार स्वामी जी प्रसिद्ध वास्तुविद हैं और बहुत ही कुछ कम समय पहले हमारी आपकी मुलाकात हुई, लेकिन आपने जिस तरीके से आपसे मुलाकात हुई और आपके ज्ञान की मैं भरपूर प्रशंसा करूंगा यहाँ पर। मनोज गुप्ता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
लक्ष्मीकांत त्रिपाठी जी से मिलवाने वाले सच साहब हैं। संजय भैया, आप कानपुर में थे, मैंने आपको बुलाया तो आप यहाँ पर मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा मंच पर जो भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं उन सभी का स्वागत है। साथ में जो बाहर सारे लोग बैठे हुए, सारे दर्शक हमारे बैठे हुए हैं, जो गुरु जी के चाहने वाले बैठे हुए हैं, इंडिया वाइज परिवार के जो सदस्य हैं, उन सबका स्वागत करता हूँ कि उन्होंने बहुत ही कम समय में बड़ी मेहनत से इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। साथियों, इंडिया वाइज परिवार की ओर से मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब गुरु जी ने इस बात की चर्चा की कि पामेस्ट्री डे का आयोजन किया जाना है, तो हमारे मन में बात ख्याल आई कि अगर गुरु जी का ये ज्ञान दुनिया में तमाम कोने कोने बैठे हुए लोगों तक अगर हम पहुंचा सकते हैं तो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय होगा। इसीलिए हमने इस कार्यक्रम में गुरु जी के आशीर्वाद से बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और इंडिया वाइज इस पूरे कार्यक्रम का सजीव प्रसारण कर रहा है, लाइव प्रसारण कर रहा है, जिससे जो गुरु जी का ज्ञान है वो आम लोगों तक पहुंच सके। वैसे तो मैं अपने संदर्भ में बात कहूंगा कि जीवन में ऐसे बहुत से अवसर आते हैं जब हम कभी कभी असहाय से हो जाते हैं, कई बार निराश हो जाते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है, सभी के साथ ऐसा होता होगा। कहते हैं कि ईश्वर हम सबको प्यार करते हैं मगर वो खुद हमारी मदद को आगे नहीं आते हैं। कोई ना कोई ऐसा शख्स होता है, कोई ऐसा बंदा होता है या ईश्वर की तरफ से भेजा हुआ कोई ऐसा मसीहा होता है जो हमारी मदद के लिए सामने आता है, तो जो हमारी मदद करता है और हमें रास्ता दिखाता है। और वो अगर मैं बात करूं तो वो सबसे बड़ा नाम होता है गुरु का। तो यहाँ पर जो मुझे गुरु के रूप में मिले वो डॉक्टर लक्ष्मीकांत त्रिपाठी थे, जिन्होंने मुझे कई बार निराशा से उबारा और जब मैं कई बार असहाय की स्थिति में हुआ तो उन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया। मैंने अपना जब हाथ जो है गुरु जी को दिखाया और उनके हाथ में अपना हाथ दिया, तो जो भी मेरी किस्मत में लिखा था या जो भी ईश्वर ने मेरे भविष्य के बारे में लिखा होगा, मेरा हाथ देख करके उन्होंने मेरे भविष्य के बारे में बहुत सी जानकारी, और मैं कह सकता हूं आप सबके सामने दावे के साथ में कि जो भी जानकारियां उनके द्वारा दी गई वो बहुत ही तथ्यात्मक थी और पूर्णतः सही थी, और मैं इस बात से बहुत प्रभावित हूं। और देखिए, होता क्या है कि जब भी ज्योतिष की बात होती है तो लोग उसको अंधविश्वास की श्रेणी में लाना शुरू कर देते हैं। जब भी धर्म की बात होती है तो लोग अंधविश्वास की बातें करने लगते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर कहूँगा कि ज्योतिष एक बहुत बड़ा विज्ञान है, लेकिन ज्योतिष में भी हस्तरेखा की जब बात आती है तो उसको लोग कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हस्तरेखा भी एक बहुत बड़ा विज्ञान है, जिसको गुरु जी ने अपने ज्ञान से, अपनी सोच से उसको संवारा है, और मुझे उम्मीद है कि वो इस विधा को, इस विज्ञान को बहुत आगे तक ले जाएंगे। हमारा पूरा सहयोग रहेगा, गुरु जी को आगे भी सहयोग रहेगा, और इंडिया वाइज परिवार आपके इस उद्देश्य में हर कदम दर कदम आपके साथ खड़ा है। जैसे भी और जिस तरीके से भी आप पामेस्ट्री को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, हम एक न्यूज चैनल होने के नाते आपके साथ खड़े हुए हैं, आपकी बात आगे तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और महेश गिरी जी चूंकि बैठे हुए हैं, सत्ताधारी दल के सदस्य हैं, आप सांसद हैं, तो आपसे मैं एक यहाँ पर विनती करूंगा और आग्रह भी करूंगा कि जो हमारी प्राचीन संस्कृति है, जो हमारी प्राचीन विद्याएं हैं, जो प्राचीन विधाएं हैं, उनको संवारने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनके संवर्धन के लिए सरकार की तरफ से प्रयास किया जाना चाहिए। और खासतौर पर पामेस्ट्री के लिए आप कुछ ऐसा करिए जिससे लोग इसको स्वीकार करें, इसको विज्ञान के रूप में इसको आगे बढ़ाया जाए, इसमें शोध हो, किताबें लिखी जाएं, और इसमें डॉक्टर लक्ष्मीकांत त्रिपाठी एक बहुत बड़ा माध्यम हो सकते हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा और विनती करूंगा इस संदर्भ में आप लोग कुछ कदम बढ़ाएं। मैं यहीं पर अपने शब्दों को विराम देता हूं और फिर से आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। धन्यवाद अनिरुद्ध जी, आपको देखकर, आपको जानकर हम आपसे भी प्रेरणा पाते हैं, और कुछ इस तरह की बहुत जीजिए इस जिंदगी को। यूं ही सोचा अब क्यों ना इस तरह जिया जाए जैसे कि आप कामयाबी के सोपान पर चढ़ते जा रहे हैं। परम आदरणीय आयुर्वेदाचार्य
गुरुजी डॉक्टर लक्ष्मीकांत त्रिपाठी जी, जिन्होंने हस्तरेखा शास्त्र यानी पामिस्ट्री को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। आपके ज्ञान और सटीक आकलन का परिणाम है कि आज सैकड़ों हजारों लोग इसका लाभ उठा पा रहे हैं। और लेकिन एक बहुत अहम बात यह है कि हस्तरेखा की जानकारी होना भर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और ये कोई फूलों का बिछौना भी नहीं। इसके लिए निरंतर परिश्रम की जरूरत होती है, समय देना पड़ता है, शोध की जरूरत होती है और आस्था की जरूरत होती है। पाम वेदा का बढ़ता हुआ ये परिवार इसका प्रमाण है। आदरणीय लक्ष्मीकांत त्रिपाठी जी से जुड़े हुए लोग कुछ यूं कहते हैं कि हाथ की लकीरों पर वक्त की खरोंचें थी, हाथ की लकीरों पर वक्त की खरोंचें थी, लबों पर मुस्कुराहट भी जख्म सरीखी थी, पर आज उम्मीद का मरहम लगाया है सब पर गुरुजी ने। आज उम्मीद का मरहम लगाया है सब पर गुरुजी ने। ए जिंदगी तू हमें अपनाने लगी है, ए जिंदगी तू रास आने लगी है। आइए एक इंट्रो वीडियो के जरिए हम देखते हैं पामिस्ट्री में आदरणीय गुरुजी के प्रयासों। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। अब नहीं सहना पड़ेगा पुराने से पुराना जोड़ों का दर्द। डॉक्टर आर्थो है तमाम जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। लेमन मोबाइल यानी बेस्ट सर्विस की गारंटी। आपके मोबाइल को 9 दिन में ठीक कर देने का वादा। नहीं तो आपको मिलेगा नया मोबाइल, वो भी गारंटी के साथ। लेमन मोबाइल्स, द स्मार्टर चॉइस। सर्वोकॉन 25 सालों के भरोसे के साथ भारत के सबसे बड़े सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर निर्माता। सर्वोकॉन रखे सब कंट्रोल में। देवभूमि की वादियों से गंगा यमुना के उद्गम तक, 4 धाम की यात्रा से भक्ति और आस्था के संगम तक, जन सरोकार के मुद्दों से सरकार की जवाबदेही तक, हर खबर से करने आपको बाखबर। लाए हैं हम आपड़ों उत्तराखंड। रोजाना सुबह 8:30 बजे, 11:30 बजे, दोपहर 1:30 बजे, शाम 4:30 बजे और 7 बजे। www.indiavoice.tv पर लॉग ऑन कीजिए ताज़ा खबरों के लिए, कहीं भी कभी भी। यूपी, उत्तराखंड और देश दुनिया की हर खबर फेसबुक पर लाइक कीजिए, यूट्यूब पर वीडियो देखिए, ट्विटर पर फॉलो कीजिए। फेसबुक @IndiaVoiceTV, ट्विटर @IndiaVoiceNews, यूट्यूब @IndiaVoice। इंडिया वॉइस, खबरों के साथ हमेशा। देख रहे हैं इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। दिखाने वाले हमारे गुरुजी श्री लक्ष्मीकांत त्रिपाठी जी। भगवान श्री राम के गुरु वशिष्ठ जी थे तो श्री कृष्ण के गुरु संदीपनी जी। जहां अवतारों को भी गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है तो भला हम इंसानों को क्यों ना हो। भाग्य कोई दरवाजे से नहीं आता, रोशनदान से प्रवेश नहीं करता। कष्ट और तकलीफें भी अक्सर उसी दरवाजे से आ जाती हैं जो उनके लिए हम खुला छोड़ देते हैं। तो बस यहीं पर गुरु का, सच्चे गुरु का साथ बेहद आवश्यक हो जाता है, मार्गदर्शन बेहद जरूरी हो जाता है।
तन्हा थी जिंदगी लम्हों की भीड़ में, सोचा कुछ भी नहीं इस तकदीर में, पर जब गुरुजी आप मिले तो लगा कि ऐसे जैसे कुछ खास हो किस्मत की लकीर में। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मशहूर आयुर्वेदाचार्य हस्तरेखा शास्त्री हमारे आदरणीय गुरुजी डॉक्टर लक्ष्मीकांत त्रिपाठी जी को। आप मंच पर आए और उपस्थित सुधीजनों को पामिस्ट्री डे पर अपने विचारों से अनुग्रहित करें, हम सबका मार्गदर्शन करें। गुरुजी यहाँ से मंच संभालेंगे, हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। आगे ध्यान कार्यक्रम होगा, सवाल जवाब का विशेषण होगा, फिर उसके बाद मैं लौट कर आऊंगा। बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी का। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हस्तरेखा विज्ञान के द्वितीय पावन आयोजन पामिस्ट्री डे में माननीय श्री महेश गिरी जी, हमारी पूर्वी दिल्ली की सांसद, आदरणीय प्रोफेसर दिनेश सिंह जी, आदरणीय महापंडित जी, श्री मनोज गुप्ता जी, संपादक करंट क्राइम, श्री राजीव रंजन जी, संपादक देशबंधु, और आदरणीय श्री अनिरुद्ध सिंह जी, सीईओ इंडिया वॉइस, और पधारे हुए सभी महानुभावों, ज्योतिष प्रेमियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस मंच से मैं इस धरती में उपलब्ध सभी संतों, महापुरुषों, सिद्धों, ज्योतिर्विदों, हस्तरेखा विशेषज्ञों और उन सभी ज्योतिष प्रेमियों का भी अभिनंदन करता हूं जो इस समय इंडिया वॉइस के माध्यम से हमें बाहर भी देख रहे हैं। कार्यक्रम शुरू करने से पहले आंख बंद करके एक छोटी सी प्रार्थना मेरे साथ दोहराएंगे। एक गहरी सांस। हे ईश्वर, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलें। हे ईश्वर, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलें। हे ईश्वर, हमें मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चलें। आंख खोलें। मित्रों, हम सब अनुकूलता चाहते हैं। मानव जीवन में हर मनुष्य अनुकूलता चाहता है। हमारा स्वास्थ्य अनुकूल हो, लोग हमारे अनुकूल हो, सरकार हमारे अनुकूल हो, समय हमारे अनुकूल हो और ग्रह हमारे अनुकूल हो।
सिर्फ इतना हम चाहते हैं। लेकिन हम देखते हैं प्रैक्टिकली लाइफ में कि चीजें प्रतिकूल ज्यादा होती हैं, अनुकूल कम होती हैं, प्रतिकूल ज्यादा हो जाती हैं। तो क्या कोई ऐसी व्यवस्था है जिससे हम जान सकें कि जो प्रतिकूलता है उसे हम अनुकूल कैसे बनाएं? क्या कोई ऐसी व्यवस्था है? जैसे हमारा कोई बंबई में मित्र रहता हो, उसने कोई प्रोग्राम कराया तो उसने एक होटल बुक किया हमारे लिए, एक कार बुक की और एक फोन नंबर दे दिया कि आप फोन करके इस होटल में रुक जाएं, इस गाड़ी से घूम लें, प्रोग्राम देख लें, वापस चले आएं। तो एक व्यवस्था हो गई, संघर्ष खत्म हो गया। लेकिन हम उसको फोन न करें, किसी दूसरे होटल में जाके खड़े हो जाएं और हम चाहें कि यहां हमें उसी तरह का रूम मिल जाए, उसी तरह से गाड़ी मिल जाए, उसी तरह से सुविधाएं मिल जाएं, तो नहीं मिलेगा ना। यद्यपि रूम वहां भी है, लेकिन व्यवस्था हमारी कहीं और की गई है। और उसकी जानकारी जैसे हम व्हाट्सएप कर देते हैं ना कि इस होटल में, इस कमरे में इस तरह की व्यवस्था आपके लिए है, तो वो मैसेज ना पढ़ के और हम इधर उधर भटकते रहे। व्यवस्था है ताज होटल में, अब हम पहुंच गए राज होटल में। तो ये जो व्यवस्था है यही आपके हाथ में लिखी हुई है। ये आपके जीवन की व्यवस्था कि जीवन में आप क्या करेंगे, कौन सी दिशा में आपको लाभ मिलेंगे, किस समय लाभ मिलेंगे आपको, और कौन लोग उसमें सहयोगी होंगे। ये सारी व्यवस्था आपके हाथ में है। और हाथ को जान लेना ही जीवन को जान लेना है। हस्तरेखा विज्ञान बहुत पुराना है और वेदों में भी इसका वर्णन मिलता है। अयम में हस्तो भगवान, वेद में लिखा हुआ है कि ये मेरा हाथ जो है मेरा भगवान है। तो सारे काम हाथ से ही तो करते हैं। यह परमात्मा हमारे सबके हाथों से ही तो करता है सारे काम। इस संसार में जो भी काम हो रहे हैं हाथों से हो रहे हैं। पुराणों में लिखा है कि नास्ति हस्तात् परम ज्ञानम त्रैलोक्य सचराचरे, यानी कि इन तीनों लोकों में ज्ञान तो बहुत है, सब लेने चाहिए, अर्जित करने चाहिए, लेकिन हाथ से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है तीनों लोकों में। क्योंकि हाथ से अर्थ का, धर्म का, काम का, मोक्ष का, सबका मार्ग खुलता है। और वो मैं भी बताऊंगा कहां पे खुलता है। श्री रामचरितमानस में वर्णन आता है बहुत विस्तार से कि जब हिमालय के घर में कन्या पार्वती का जन्म हुआ तो कन्या पार्वती की माता जी ने नारद जी को बुलवाया और उनसे आग्रह किया कि इस कन्या का घर और वर बताएं, कैसा होगा, शादी कहां होगी, घर कैसा मिलेगा, वर कैसा मिलेगा। और माताओं को आज भी यही चिंता रहती है, कन्या की जॉब चाहे इतनी बड़ी लग जाए, सर्विस चाहे इतनी अच्छी मिल जाए, सैलरी अच्छी मिल जाए, लेकिन सबसे बड़ी चिंता उनकी होती है कि अच्छे घर में जाए। तो जब माता ने पूछा कि इनका भविष्य क्या होगा, तो नारद ने देखा ध्यान से, उनके हाथ को देखा और पढ़ के बताया कि जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश अस्वामीन कामिनी पड़ी हस्ती ही रेख। हाथ में रेखा पड़ी हुई है इनके कि जो इनको पति मिलेगा वो जोगी होगा। जटिल अकाम मन, मन में कोई कामना नहीं होगी। नगन अमंगल वेशधारी, सांप मुंडमाला, ऐसा पति इनको मिलेगा। और जन्म कुंडली नहीं बनाई उन्होंने, न जन्म कुंडली मिलाई। अस्वामीन का मिली पड़ी हस्ती यही रेख कि हथेली में रेखा पड़ी हुई है, बस इतना पर्याप्त है। तो कितना विकसित था विज्ञान। लेकिन बीच में सभी विद्याओं का ह्रास हुआ,
उसमें पामिस्ट्री का भी बहुत ह्रास हुआ। और मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से देशवासियों के साथ साथ अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करूंगा कि जिस तरह से उन्होंने योग को पूरी दुनिया में बताया, आयुर्वेद को बताया, इसी तरह से पामिस्ट्री को भी बताएं। क्योंकि अगर हमारे देश में 135 करोड़ लोग हैं तो 270 करोड़ हाथ हैं। और वैसे भी आप तैयारी से ही आए होंगे, क्योंकि ज्योतिष का सम्मेलन है तो जन्म कुंडली तो जरूर लाए होंगे अपनी। कितने लोग लाए हैं? हाथ उठाएं जरा। और अगर नहीं लाए हैं तो हाथ तो लाए होंगे। इसी से आप समझ सकते हैं कि हाथ को पढ़ना, हाथ को रखना और हाथ को समझना कितना सरल है। लेकिन जब ज्ञान नहीं होता तो चीजें जटिल हो जाती हैं, जटिलताएं पैदा हो जाती हैं अज्ञान के कारण। हमारे ऋषियों ने आदेश दिया था कि सुबह हाथ देखना चाहिए। सुबह जब जगे तो सबसे पहले अपना हाथ देखें। पुराने लोग देखते भी हैं, बच्चों को नहीं पता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से समझ जाएंगे कि उसके क्या फायदे हैं। कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, प्रभाती का दर्शन। ये आपका जो हाथ है ना, इसका जो अग्रभाग है, इसमें माता लक्ष्मी जी का वास है। इसलिए अग्रभाग जब एक्टिव हो जाता है तो पैसे आने शुरू हो जाते हैं। जब आप काम करना शुरू करते हैं तो पैसे आने शुरू हो जाते हैं। तो पहला शिक्षा ये मिलती है कि अगर पैसे लाना है तो हाथ को चलाना जरूरी है, काम करना जरूरी है। कर मध्य सरस्वती, हाथ के जो मध्य में, हाथ के मध्य में हेडलाइन है, और हेडलाइन है दिमाग की। आपकी सोच कैसी है, विचार कैसे हैं, चिंतन कैसा है, मानसिक क्षमताएं कैसी हैं। कर मध्य सरस्वती, हाथ के मध्य में मां सरस्वती का वास है। और सरस्वती का वास होना इसलिए भी जरूरी है कि जब पैसा आने लगे तो ज्ञान बना रहे, बुद्धि ठीक रहे, विवेक बना रहे। कई बार पैसा आता है तो विवेक खोने लगता है, बुद्धि भ्रष्ट होने लगती है। इसलिए बहुत पैसे वाले लोग जो वन वे चले जाते हैं, एक ही दिशा में, पैसे के ही पीछे, वो आपको ज्यादातर कानूनी समस्याओं में, जेलों में मिलते हैं। तो हाथ देखने से अगर कोई सोचे कि सिर्फ पैसे का ढेर लग जाएगा, अथाह पैसा, सिर्फ पैसा, तो ऐसा नहीं होगा। पैसा मिलेगा लेकिन आपको पैसे की कमी नहीं रहेगी। एक संतुलित जीवन जीना सिखाएगा हस्तरेखा विज्ञान। वो अर्थ को भी करेगा, अर्थ कैसे ठीक हो, वो धर्म को भी करेगा, आपको धर्म भी सिखाएगा। धर्म क्या है आपका, कर्तव्य क्या है आपके, आप दूसरों के लिए क्या करते हैं। अगर धन आ जाए और उसका संग्रह हो जाए, धन तो प्रसाद है, धन किसी का नहीं है। धन केवल परमात्मा द्वारा दिया गया प्रसाद है। परमात्मा ने चुना आपको कि आपके हाथ में प्रसाद दे दिया। अब प्रसाद कहीं मंदिर में आपको दे दे पंडित जी कि जाइए आप बांट दीजिए प्रसाद, तो आप सारा अपने घर लेके चले जाएंगे। तो प्रसाद मिलता है कृपा से, और अगर उसको बांटा ना जाए तो विषाद बन जाता है, डिप्रेशन बनता है। इसलिए अगर बहुत पैसे को रोक लिया किसी ने, ठहरा दिया, तो उसके अंदर डिप्रेशन आने लगता है। आजकल महामारी की तरह जो डिप्रेशन फैल रहा है, हृदय रोग फैल रहे हैं, डायबिटीज फैल रही है, बढ़ती जा रही है, अस्पताल बढ़ते जा रहे हैं, डॉक्टर बढ़ते जा रहे हैं, लैब्स हाईटेक बढ़ती जा रही है, लेकिन रोगी उतने बढ़ते जा रहे हैं, ठीक नहीं हो रहे। तो सबसे पहले हमें अपने को ठीक करना है। कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती। सरस्वती जी का होना जरूरी है, बुद्धि विवेक का होना जरूरी है। जब लक्ष्मी जी आना शुरू कर दे आपके घर में,
इसलिए जब लक्ष्मी जी की हम पूजा करते हैं कभी बैठ के, तो गणेश जी को बगल में जरूर बैठा देते हैं। उनका यही रोल है कि उस समय चूंकि वो उल्लू में बैठ के आती हैं, तो जिसके सामने बैठी उसके भी आंख बंद हो जाते हैं, विवेक की आंख बंद हो जाती है। तो भगवान गणेश बैठे रहेंगे तो वो ज्ञान और बुद्धि आपका जगा के रखेंगे। करमते सरस्वती, इसलिए सुबह हाथ देखना चाहिए, क्योंकि करमूले तो गोविंद प्रभाते का दर्शनम। हथेली के मूल में, जड़ में, हथेली का जो मूल है, इसमें भगवान गोविंद का वास है, भगवान विष्णु। और भगवान विष्णु का क्या रोल है? करमूले। अब ये हाथ जो है पूरा जीवन है आपका, पूरा जीवन का बताता है, ए टू जेड। कहां आप पैदा हुए, किस तरह से बढ़ेंगे, क्या संघर्ष आएंगे, किस तरह से उनको जीतेंगे, जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे, ये भी बता देता है। और अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होगा। तो पूरे हाथ का जो मूल है वो गोविंद है, यानी कि जीवन का मूल भी गोविंद है। अल्टीमेटली हमें भगवान को ही तो प्राप्त करना है। अर्थ धर्म काम ये तो यहीं के लिए है। अल्टीमेट जो गोल है वो गोविंद है। तो करमूले तो गोविंद प्रभाते का दर्शनम। इन चीजों का बोध निरंतर बना रहे जीवन में, इसलिए हमारा सुबह हाथ देखना जरूरी है। तो मैंने एक आंख के डॉक्टर से पूछा, हमारे मित्र हैं, कि ये आंख से क्या कोई फर्क पड़ता है सुबह हाथ देखने से? तो उन्होंने कहा हाँ, एक चीज हो सकती है कि सुबह हाथ देखने से आंख का अलाइनमेंट सही हो जाएगा। अगर एक निश्चित दूरी पे हम हाथ को रख के देखें और ऊपर से नीचे तक नजर डालें, तो जो रात में थोड़ा सा अलाइनमेंट गड़बड़ा जाता है करवट लेके सोने से, वो सही हो सकता है, ये माना जा सकता है। फिर मैंने आयुर्वेद में देखा कि ये हाथ देखने से क्या होगा। तो आयुर्वेद में तो नाड़ी देखते हैं, नाड़ी देख के पता चलता है वात पित्त कफ कैसा संतुलन है। अगर ये संतुलित है, बराबर है, तो आदमी स्वस्थ है। असंतुलित हो गए तो बीमार है। तो अगर हथेली का रंग गुलाबी है, अगर आप सुबह हाथ देखें और जब 3 महीने देखेंगे तब समझ में आएगा, एक दिन में नहीं आएगा। तो सुबह सबसे पहले दोनों हाथों को ऐसे करेंगे, जोर से दबाएंगे, फिर देखेंगे 5 बार दबा के, तो धब्बे दिखाई देंगे आपको गुलाबी। अगर गुलाबी है तो आप स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं, प्रगति की ओर जा रहे हैं। और ऐसा नहीं कि जीवन भर गुलाबी रहेंगे, कभी पीले हो जाएं, कभी लाल हो जाएं, कभी खुरदरे हो जाएं, कभी गर्म हो जाएंगे। जब आप नजर रखना शुरू करेंगे तब पता चलेगा आपको। तो अगर हाथ का रंग गुलाबी है तो इसका मतलब सब ठीक चल रहा है। जैसे ही हाथ का रंग पीला हुआ तो इसका मतलब खून की कमी हो रही है शरीर में, लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा है, पाचन शक्ति खराब हो रही है, निराशा आ रही है मन में, अपनों पे भरोसा नहीं रहने लगा, मन डगमगाने लगा है, वहम बहुत आने लगते हैं। तो उस समय परामर्श की जरूरत होती है, किसी योग्य व्यक्ति से परामर्श। अगर हथेली का रंग लाल होने लगे, सुबह आप देखें हाथ का रंग लाल दिखता है एकदम, तो इसका मतलब क्रोध बहुत आ रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। उस समय हो सकता है ब्लड प्रेशर बढ़ा हो या बढ़ने वाला हो, तो अपनी दिनचर्या ठीक करना चाहिए। डीप ब्रीदिंग, रिलैक्सेशन, फलाहार, आराम करना। इसी तरह से अगर हाथ का रंग मटमैला हो रहा है तो इसका मतलब रक्त दूषित हो रहा है, खून में कहीं ना कहीं दोष पैदा हो रहा है, तो उसका डॉक्टर से सलाह लेकर इलाज कराना चाहिए। तो हथेली एक ऐसा मैप है, हमारी जो हथेली है ना, ये एक मैप है, जैसे गूगल मैप है। तो गूगल मैप में समझ जाते हैं ना कि हमें किधर जाना है, जनपद किधर है। इसी तरह से हाथ देखकर हम समझ सकते हैं कि हमारा जीवन किधर जा रहा है और किधर जाना चाहिए।
हम एक डॉक्टर बन सकते हैं कि टीचर बन सकते हैं, हाथ देकर पता चल सकता है। हम सेना में अधिकारी बन सकते हैं या मंदिर में पुजारी बन सकते हैं, हाथ देकर पता चल सकता है। तो हाथ जीवन की डायरेक्शन बताता है। अब एक छोटी सी वीडियो आपको दिखाऊंगा, इसके बाद आगे बात करेंगे। एक छोटी सी वीडियो 2 मिनट। डीएनए पैटर्न का है, केमिस्ट्री में वही स्थान दोनों हथेलियों का है। दोनों हथेलियों के अध्ययन से मनुष्य का। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। डॉक्टर आर्थो आयुर्वेदिक तेल और कैप्सूल, घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा दर्द हो, ये मुझे देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। लेमन मोबाइल यानी बेस्ट सर्विस की गारंटी, आपके मोबाइल को 9 दिन में ठीक कर देने का वादा। नहीं तो आपको मिलेगा नया मोबाइल, वो भी गारंटी के साथ। लेमन मोबाइल्स, द स्मार्टर चॉइस। सर्वोकॉन 25 सालों के भरोसे के साथ भारत के सबसे बड़े सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर निर्माता। सर्वोकॉन, रखे सब कंट्रोल में। देवभूमि की वादियों से गंगा यमुना के उद्गम तक, 4 धाम की यात्रा से भक्ति और आस्था के संगम तक, जन सरोकार के मुद्दों से सरकार की जवाबदेही तक, हर खबर से करने आपको बाखबर। लाए हैं हम आपड़ों उत्तराखंड, रोजाना सुबह 8:30 बजे, 11:30 बजे, दोपहर 1:30 बजे, शाम 4:30 बजे और 7 बजे। www.indiavoice.tv पर लॉग ऑन कीजिए ताज़ा खबरों के लिए, कहीं भी कभी भी। यूपी, उत्तराखंड और देश दुनिया की हर खबर फेसबुक पर लाइक कीजिए, यूट्यूब पर वीडियो देखिए, ट्विटर पर फॉलो कीजिए, फेसबुक @IndiaVoiceTV, ट्विटर @IndiaVoiceNews, यूट्यूब @IndiaVoice। इंडिया वॉइस, खबरों के साथ हमेशा। देवभूमि की वादियों से गंगा यमुना के उद्गम तक, 4 धाम की यात्रा से भक्ति और आस्था के संगम तक, जन सरोकार के मुद्दों से सरकार की जवाबदेही तक, हर खबर से करने आपको बाखबर। लाए हैं हम आपड़ों उत्तराखंड, रोजाना सुबह 8:30 बजे, 11:30 बजे, दोपहर 1:30 बजे, शाम 4:30 बजे और 7 बजे।
www.indiavoice.tv पर लॉग ऑन कीजिए। ताजा खबरों के लिए कहीं भी कभी भी यूपी, उत्तराखंड और देश दुनिया की हर खबर फेसबुक पर। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। आपके पास है, आपके सामने है। पहला जो हाथ है इसमें लाइफ लाइन और हेडलाइन के बीच में गैप है, और ये बड़ी छोटी सी एक चीज है केवल जो बता रहा हूं एग्जाम्पल। हेडलाइन और लाइफ लाइन के बीच का जो गैप है, जीवन में ज्यादा जो तकलीफें इस आदमी को होंगी वो सिर दर्द की होंगी। सिर दर्द, सर्दी जुकाम, आंखों की समस्या, कभी कोई चोट लगेगी सिर में ही लगेगी, सिर ही के अंदर बनेगी। एक ही बाइक पे दो बच्चे बैठे हैं, ये एक की जुड़ी हुई है और एक की खुली हुई है, और दोनों उसी बाइक से गिरे, इसकी चोट जो लगेगी सिर में लगेगी। चंचलता बहुत होती है ऐसे बच्चों में, अधीरता बहुत होती है। अगर बचपन से ही थोड़ी काउंसलिंग हो जाए, डायरेक्शन मिल जाए, तो बड़े चेंज आ सकते हैं, बड़ा सुधार हो सकता है इनके व्यक्तित्व में। अब दूसरा बच्चा है जिसकी जुड़ी हुई है, बाकी हाथ हम नहीं देख रहे हैं, बाकी 100 पॉइंट है कम से कम हाथ में, लेकिन मैं एक एग्जांपल छोटा सा बता रहा हूं कि किस तरह से पर्सनालिटी को हम तुरंत अलग कर सकते हैं कि अलग है। एक दूसरा जो जुड़ा हुआ है दोनों का, और इसको जब भी प्रॉब्लम जीवन में होगी, और मैक्सिमम प्रॉब्लम होगी पेट की होगी। पेट में इंफेक्शन है, पाचन शक्ति खराब है, पित्त में पथरी हो गई, और कभी चोट लगेगी तो पैर में लगेगी। कितना भी संभल के गिरे, पैर नहीं बचाएगा, पैर में चोट लग जाएगी। ऐसे लोग स्वभाव से बड़े सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, बहुत प्रेम से बोलेंगे, व्यवहार कुशल होंगे, विनम्र होंगे। तो ये बड़ा छोटी छोटी चीजें हाथ में हैं जो पूरे जीवन को बदल देती हैं। और अगर उनका समय से पता चल जाए कि हमारे अंदर क्या है, क्या पॉजिटिव है, क्या निगेटिव है, तो उसको इंप्रूव कर सकते हैं। विवाह रेखा है, विवाह रेखा में जो लास्ट में एक क्रॉस बना हुआ है, कितना भी अच्छा वैवाहिक जीवन हो, अगर लास्ट में क्रॉस बन गया तो दोनों को बचाना, जोड़े रखना बहुत मुश्किल होता है। तो शुरू में ही बता देना चाहिए ऐसे बच्चों को कि अगर शादी कर रहे हो तो हर तरह से कंप्रोमाइज करने की, परिवार को संभालने की कोशिश करना। एक दूसरी रेखा है जिसमें द्वीप बना हुआ है। द्वीप विवाह में विलंब करता है। जहां भी विवाह रेखा में द्वीप होगा ये विलंब कराएगा। सब कुछ तय हो जाएगा, बात हो जाएगी, जब बिल्कुल आप कोई रिंग सेरेमनी करने जाएंगे कोई ना कोई खोट निकल आएगी। विलंब। और तीसरा, ये भी विवाह रेखा जैसी है लेकिन बिल्कुल छोटी है, इसमें भी क्रॉस है। और इस क्रॉस का मतलब है कि हो सकता है आपने कहीं शादी करने की सोची हो, प्लान किया हो और दिल से चाहा हो, लेकिन वो हो न सका हो। इसी तरह से हेडलाइन जो है अगले पाम में, हेडलाइन लाइफ लाइन से शुरू होती है और अंतिम छोर में अगर बिल्कुल सीधी है तो इसका मतलब है कि व्यक्ति बहुत सुलझा हुआ है, प्रैक्टिकल है, समझदार है, व्यवहार कुशल है और हमेशा काम की बात करेगा। ऐसे लोग बहुत उन्नति करते हैं जीवन में। लेकिन अगर ये रेखा ऊपर की ओर चली जाती है 2 नंबर में, तो किसी भौतिक चीज की प्राप्ति के लिए, धन जैसे किसी उद्देश्य के लिए नीति नियमों को छोड़ देते हैं, अनुचित कार्यों में लग जाते हैं। तो इनकी काउंसलिंग की जरूरत होती है कि इस समय न करो, ऐसे न करो,
अपने लक्ष्य को बदलो। और तीसरी जो हेडलाइन है सबसे नीचे जा रही है, ये क्रिएटिव है, क्रिएटिविटी। ऐसे लोग कवि, चित्रकार, कलाकार, लेखक इस वर्ग में आते हैं। तो पामिस्ट्री का जो शुरुआत की नारद जी, देवर्षि नारद जी ने की, और वो बहुत बड़े पामिस्ट थे। जैसा कि मैंने बताया, देवी देवताओं के सबके हाथ देखना, मार्गदर्शन करना, सांत्वना देना। और सांत्वना को लोग बड़ी छोटी चीज समझते हैं। कई बार लोग कहते हैं सांत्वना दे देते हैं आप। इस संसार में कोई सांत्वना देने वाला मिल जाए तो समझिए बहुत भाग्यशाली हैं आप। हस्तरेखाओं का उद्देश्य केवल प्रिडिक्शन नहीं है, ये आप समझ लीजिए। केवल प्रिडिक्शन कि यहां से जाओगे, बस से कूद जाओगे, 2 साल बाद शादी हो जाएगी, अगले महीने प्रमोशन हो जाएगा, सिर्फ यही होता है? नहीं, ये तो केवल 50% है। 50% तो अन्य चीजें हैं जिनमें सांत्वना भी है। कब आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, कब आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। तो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि आयु कर्म च वित्तम च विद्यान धनमेव च पंचेतानि विलिख्यन्ते गर्भस्थस्य विदेहिना। ये 5 चीजें मां के गर्भ में तय हो जाती हैं कि व्यक्ति की आयु कितनी होगी, कर्म क्या करेगा, विद्या कितनी प्राप्त करेगा, धन कितना मिलेगा, और अंत किस कारण से होगा। तो ये मृत्यु लोक है। हम जिस लोक में रहते हैं ये हमारा लोक नहीं है, पहली बात तो ये। और यहां जो भी थोड़ा सा सहारा दे दे, आपको सांत्वना ही दे दे, तो उसको धन्यवाद जरूर दिया करिए, थैंकफुल रहना है। अगर कोई डॉक्टर आपका इलाज कर देता है, अब डॉक्टर से लोग लड़ जाते हैं, तोड़ फोड़ कर देते हैं, कोई भूल चूक हो जाए। बहुत संवेदनशील बनना है, थैंकफुल रहना है। जो लोग भी आपके काम आ रहे हैं, किसी भी रूप में आ रहे हैं, और मैं बहुत थैंकफुल हूं आप सब लोगों का जो इतने प्रेम से यहां पे आए हैं, बैठे हैं और सुन रहे हैं। तो हाथ भाग्य का प्रतीक नहीं है, गलत प्रचार किया गया है कि जाके हाथ दिखा लो और सो जाओ। मैं जब जाता हूं गांव में तो लोग मुझसे कहते हैं इसका हाथ देख लीजिए, इस बच्चे का, ये शराब पी के नाली में पड़ा रहता है, इसलिए हाथ देख लीजिए। मतलब हाथ इसलिए देखा जाए, करना कुछ नहीं है आपको। तो पहली चीज तो है कि आप कर क्या रहे हैं, क्या कोई बड़ा काम किया आपने, क्या कोई बड़ा संकल्प लिया है आपने समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए। तब हाथ दिखाने की जरूरत है कि वो संकल्प कब पूरा होगा, कैसे पूरा होगा। ये हाथ दिखाना इसलिए नहीं है कि वो बच्चा दोपहर में 12 बजे जगता है, इसका हाथ देख लीजिए। अगर इतना भी आपने नहीं समझाया बच्चे को अभी तक कि सुबह 6 बजे जगना चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए, हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, सूर्य भगवान को जल देना चाहिए, इतना तो पहले आप सिखा दीजिए। और ये किसी का कहना नहीं मानता, आप हाथ देख लीजिए। तो हाथ कर्म का प्रतीक है। जब आप कर्म करेंगे तभी हाथ में रेखाएं आएंगी, और रेखाएं बदलती हैं आपके कर्मों से, आपकी शिक्षा से, आपकी संगति से, और महापुरुषों के आशीर्वाद से। इसलिए कर्म जरूर करना है। और कर्म क्या करना है ये हाथ से पता चल जाएगा। आप डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, चुनाव जीत सकते हैं। किधर को जाएं ताकि समय बर्बाद ना हो, क्योंकि समय सीमित है और समय में बंध गए हैं आप। जैसे ही आपने जन्म लिया इस धरती पे, बच्चा क्यों रोता है? जब जन्म लेता है तो बच्चा रोने लगता है। रोने का कारण यह है कि जैसे जन्म लिया काल का स्पर्श होता है।
अभी तक टाइमलेसनेस में था, समय का कोई बोध नहीं था, फ्री था, मुक्त था। अब पहली बार बंध गया उस पिंड में। और ये पिंड क्या है? भंगुर है, नश्वर है, नाशवान है, और यहां सब कुछ नाशवान है, यहां कुछ नहीं बचने वाला। तो ये सारी स्थिति देख के रोता है। तो इस रुदन कहां से दूर होगा ये रोना, ये दुख? भगवान गोविंद के भजन से, ईश्वर की कृपा से। अच्छा, राजयोग कई बार हाथ में बना होता है। राजयोग के लिए लोग बहुत पूछते मेरे हाथ में राजयोग है कि नहीं है। और कई ऐसे चिन्ह हैं जो राजयोग कहलाते हैं हाथ में। ऐसे लोग राजा होते हैं, राजा की तरह होते हैं। अब राजा तो बहुत है आजकल, लेकिन उनका जीवन राजा की तरह, जनता के हित में काम करने वाला, जनता का कल्याण करने वाला, अपना धन और समय जनता की सेवा में लगाने वाला हर व्यक्ति राजा है। अब राजयोग किसी के हाथ में बना हुआ है तो वो गांव का प्रधान बन सकता है, वो भी राजा है। राजयोग है, गांव का प्रधान बन गया। लेकिन अगर उसकी ग्रूमिंग की जाए, वो ठीक से अपनी पढ़ाई करे, टीम बनाए, पार्टी बनाए, मेहनत करे, सही गाइडेंस उसको मिले, तो वो मुख्यमंत्री बन सकता है। तो राजयोग तो हाथ में है ना, दोनों के राजयोग। किस तरह से किसने काम किया, तो ये सारा आपकी मेहनत, परिस्थितियों। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। देवभूमि की वादियों से गंगा यमुना के उद्गम तक, चार धाम की यात्रा से भक्ति और आस्था के संगम तक, जन सरोकार के मुद्दों से सरकार की जवाबदेही तक, हर खबर से करने आपको बाखबर। लाए हैं हम आपड़ो उत्तराखंड, रोजाना सुबह 8:30 बजे, 11:30 बजे, दोपहर 1:30 बजे, शाम 4:30 बजे और 7 बजे। www.indiavoice.tv पर लॉग ऑन कीजिए ताज़ा खबरों के लिए, कहीं भी, कभी भी। यूपी, उत्तराखंड और देश दुनिया की हर खबर फेसबुक पर लाइक कीजिए, यूट्यूब पर वीडियो देखिए, ट्विटर पर फॉलो कीजिए। फेसबुक @IndiaVoiceTV, ट्विटर @IndiaVoiceNews, यूट्यूब @IndiaVoice। इंडिया वॉइस, खबरों के साथ हमेशा। देवभूमि की वादियों से गंगा यमुना के उद्गम तक, चार धाम की यात्रा से भक्ति और आस्था के संगम तक, जन सरोकार के मुद्दों से सरकार की जवाबदेही तक, हर खबर से करने आपको बाखबर। लाए हैं हम आपड़ो उत्तराखंड, रोजाना सुबह 8:30 बजे,
11:30 बजे, दोपहर 1:30 बजे, शाम 4:30 बजे और 7 बजे। www.indiavoice.tv पर लॉग ऑन कीजिए ताज़ा खबरों के लिए कहीं भी कभी भी। यूपी, उत्तराखंड और देश दुनिया की हर खबर फेसबुक पर लाइक कीजिए, यूट्यूब पर वीडियो देखिए, ट्विटर पर फॉलो कीजिए, फेसबुक @India Voice TV, ट्विटर @India Voice News, यूट्यूब @India Voice। इंडिया वॉइस, खबरों के साथ हमेशा। देवभूमि की वादियों से गंगा यमुना के उद्गम तक, 4 धाम की यात्रा से भक्ति और आस्था के संगम तक, जन सरोकार के मुद्दों से सरकार की जवाबदेही तक, हर खबर से करने आपको बाखबर। लाए हैं हम आपड़ों उत्तराखंड, रोजाना सुबह 8:30 बजे, 11:30 बजे, दोपहर 1:30 बजे, शाम 4:30 बजे और 7 बजे। केमिकल शैम्पू से बाल धोगी तो ऐसा ही होगा। बिना जिससे तेरी लेमन मोबाइल यानी बेस्ट सर्विस की गारंटी। आपके मोबाइल को 9 दिन में ठीक कर देने का वादा। नहीं तो आपको मिलेगा नया मोबाइल, वो भी गारंटी के साथ। लेमन मोबाइल्स, द स्मार्टर चॉइस। केमिकल शैम्पू से बाल धोगी तो ऐसा ही होगा। बिना जिससे तेरी इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं रूप मंत्रा फेस क्रीम। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। कपिल मिश्रा के आरोपों पर केजरीवाल का कुमार विश्वास ने किया बचाव। बोले, केजरीवाल कभी भी भ्रष्टाचार नहीं कर सकते, ऐसे आरोपों का दुश्मन भी नहीं कर सकते यकीन। दिल्ली सीएम केजरीवाल पर कपिल मिश्रा का बड़ा आरोप। जमीन डील के लिए सत्येंद्र जैन ने केजरीवाल को दिए 2 करोड़ रुपए। कहा, पैसे देते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा। रामगोपाल यादव पर मुलायम सिंह का बड़ा हमला। रामगोपाल ने शिवपाल को हराने के लिए 52 लाख खर्चे, फिर भी शिवपाल 52,000 वोट से जीते। सीएम योगी ने आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज का किया निरीक्षण। सीएम योगी ने डॉक्टर्स को दिया पहले सफाई और फिर काम करने का निर्देश। यूपी में अब सफर होगा और सुहाना। सीएम योगी ने 27 लग्जरी बसों को दिखाई हरी झंडी। बसों का किराया भी होगा किफायती। और गाजियाबाद में बीएसपी विधायक की गुंडागर्दी। असलम चौधरी और उसके समर्थकों ने डासना टोल कर्मियों को दौड़ा कर की उनकी पिटाई। सीसीटीवी में हुई कैद वारदात। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस में और आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो यूपी में अब सफर और सुहाना होने वाला है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 27 लग्जरी